जय वसुवंदे मातरम। भैया सलार का जो एडवांस मूवी का कलेक्शन है, जो डे 3 का कलेक्शन है, जो एक्सपेक्टेड कलेक्शन है, साथ ही साथ वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन निकल कर आया है इसका दूसरे दिन का, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस एक वीडियो में बात करने वाले हैं। तो भैया कृपया करके ज़रा कुर्सी की पेटी ज़रा बाँध के रखिएगा क्योंकि काफ़ी सारा डेटा आपके साथ इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। अब देखिए, सलार ने 2 दिनों के अपने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन से ही कई लोगों की बोलती तो ऑलरेडी बंद कर दी। जो लोग बोल रहे थे कि नहीं भैया सलार नहीं चलने वाली है, सलार को उतने व्यूज़ नहीं मिलेंगे और ऐसा-वैसा फलाना-ढिमका, उन सभी के मुँह के ऊपर वाक़ई में अब ताला लग गया है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से सलार का कलेक्शन निकल कर आना शुरू हुआ है ना, वो कई लोगों के लिए शर्मनाक है। कई सारी मूवीज़ का जितना कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लाइफ टाइम का होता है ना, उतना कलेक्शन सलार ने अकेले ही 2 दिन में निकाल दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है, लोगों के पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है और क्योंकि लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो क्या बोलेंगे? और यही एक कारण है कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, हो गई ना बोलती बंद। क्योंकि हो गई ना बोलती बंद से सीधा मतलब बस यही है कि जो लोग बकवास कर रहे थे, उन सभी की बकवासों के ऊपर अब ताला लग गया है। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके आज के एडवांस बुकिंग कलेक्शन की मतलब कि सालार के तीसरे दिन के एडवांस बुकिंग कितनी कैसी निकल कर आई है, जिससे कि आपको भी समझ में आ सके कि भैया आज हम लोग कैसा कलेक्शन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ-साथ हम तीसरे दिन के एक्सपेक्टेशंस की बात करेंगे, दूसरे दिन के फाइनल कलेक्शन की बात करेंगे और दूसरे दिन के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम एक-एक करके शुरू करते हैं समझना कि आखिर किस तरह का सूरत-ए-हाल इस समय चल रहा है स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें एडवांस बुकिंग के बारे में, तो एडवांस बुकिंग देखिए सलार की काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग आ रही है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये निकल कर आई है कि इसके शोज़ हैं वो आज बढ़ गए हैं। जी हाँ, मतलब अभी तक जो मैंने देखा था इसके शोज़ करीब-करीब 15,000 के कुछ करीब चल रहे थे। लेकिन आज जब मैंने इसको देखा इसके शोज़ देखे तो इसके शोज़ जो हैं करीब-करीब आज 16,000 को क्रॉस कर गए हैं। 16,000 तो 200 इन टोटल इसके शोज़ हैं। वहीं अगर हम बात करें तेलुगु के शोज़ की तो तेलुगु में इसके 5199 शोज़ हैं, मलयालम में इसके 969 शोज़ हैं, तमिल में इसके 1812 शोज़ हैं, कन्नड़ में इसके 297 शोज़ हैं और हिंदी में इसके 7700 से भी ज़्यादा शोज़ हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर तेलुगु की अगर हम बात करें तो तेलुगु में इसके करीब 6,37,000 इसके टिकट्स हो चुके हैं। मलयालम की बात करें तो मलयालम में इसके करीब 26,344 टिकट्स हो चुके हैं सोल्ड। तमिल की बात करें तो इसके 67,665 टिकट्स हो चुके हैं सोल्ड। कन्नड़ की बात करें तो 18,450 टिकट्स बिक चुके हैं। हिंदी की बात करें तो 2 लाख टिकट्स इसके बिके हैं, 2,08,563। मतलब हिंदी में भी अब इसको काफ़ी अच्छी खासी पकड़ मिल रही है। तेलुगु की बात करें, तेलुगु आईमैक्स की तो वहाँ पर 1677 टिकट्स बिके हैं। तो ऐसे करके इसके जो टोटल शोज़ निकल कर आए हैं, वो आए 16,107 और वहीं हम लोग टिकट सोल्ड की बात करें तो वो निकल कर आए 9,61,572। ओपनिंग डे पर इस मूवी के 22 लाख टिकट बिके थे बाय द वे और इसका जो टोटल कलेक्शन एडवांस बुकिंग का आया है, वो आया है 21 करोड़ तीसरे दिन का। अब बारी आती है तीसरे दिन के एक्सपेक्टेंसी की। तो देखिए, अगर हम लोग कलेक्शन की बात करने की कोशिश करें, तो देखिए कलेक्शन में सबसे बड़ी बात है कि कल कलेक्शन करीब-करीब 56 करोड़ के आस-पास आया, मतलब 56 करोड़। ऐसे माना जा रहा है कि संडे को इसके कलेक्शन में उछाल तो ज़रूर आएगा। बट जिस तरह की एडवांस बुकिंग हुई 21 करोड़ की, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि इसका कलेक्शन 60 करोड़ के आस-पास ही रहेगा। मतलब कि बहुत बड़ा ड्रास्टिक उछाल देखने के लिए तो शायद ही मिलेगा। बट फिर ये सलार की मूवी है, आप कुछ भी कह नहीं सकते। वहीं अगर हम बात करें कल के कलेक्शन की, तो कल शनिवार को कलेक्शन गिरा ज़रूर, बट उसके बावजूद भी 50 करोड़ से ऊपर ही रहा। टोटल इंडिया कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो 56 करोड़ पॉइंट 35 इसका इंडिया का कलेक्शन हुआ है, जिसमें से कि तेलुगु ने अभी भी एक मेजॉरिटी चंक रखा है 34.25 करोड़ का, मलयालम 1.75 करोड़, तमिल 3.05 करोड़, कन्नड़ 0.95 लाख और हिंदी की बात करें तो 16.35 करोड़ इसने हिंदी में कमाए हैं। अब मोटी-मोटी बात ये निकल कर आ रही है कि इसने हिंदी इन टोटल अभी तक 2 दिनों में करीब-करीब 32 करोड़ रुपए का बिज़नेस इसने कर लिया है। अब डे 3 की हम लोग एक्सपेक्टेंसी की बात करें वो वैसे भी जा रही है कितनी 60 करोड़ 70 करोड़ के आस-पास में। अब आखिरी बात ये आ जाती है कि भैया आखिर इस मूवी ने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना निकाला तीसरे दिन वर्ल्ड वाइड की अगर हम बात करें। तो वर्ल्ड वाइड के बारे में बताया जा रहा है कि ओपनिंग डे पर ग्लोबली इस मूवी ने 178.7 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किया था। वहीं अगर हम लोग बात करें इसके दूसरे दिन कलेक्शन की, तो इसका वर्ल्ड वाइड दूसरे दिन का जो कलेक्शन है वो निकल कर आया है करीब-करीब 117 करोड़ रुपए। अब 117 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ ही इसका जो 2 दिनों का टोटल इंडिया प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का जो कलेक्शन निकल कर आया है, वो 295 करोड़ रुपीस आया है। अब ये 295 करोड़ ऑब्वियस सी बात है कई लोगों को बहुत बुरा लगेगा। क्यों लगेगा भैया बुरा? बुरा इसीलिए लगेगा क्योंकि लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे ना। लोग तो बोल रहे थे यार सलार ने तो इसमें कोई डायलॉग ही नहीं बोला है। लोग बोल रहे थे कि यार इस तरीके से आप मूवी बनाओगे तो आप ही बता दो कैसे चलेगी। मतलब भाँति-भाँति की बातें लोग कर रहे थे और कहीं न कहीं जब लोगों का मुँह बंद हो जाता है, तब इसी प्रकार की चीज़ें निकल कर लगातार सामने आती है और थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी अच्छी खासी निकल कर सामने आती है और ये
कहीं न कहीं कई लोगों की पोल भी खोलने का काम करती है मेरे हिसाब से। और इसीलिए हम लोगों को सोच समझ कर ही चलना चाहिए कि भाई कहाँ पर कौन व्यक्ति क्या बात कर रहा है। देखिए, जैसे ये हम लोग एक मूवी की बात कर रहे हैं, सिर्फ़ एक मूवी है ये और कुछ नहीं। लेकिन आप देखेंगे कई सारे क्रिटिक्स ने क्या बोल दिया कि भई ये तो केजीएफ अगर घटिया थी तो ये उससे भी ज़्यादा घटिया है। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? और सेम कई लोग ये चीज़ डंकी के बारे में कह रहे हैं। देखिए, जब भी कोई डायरेक्टर कोई मूवी बनाता है ना तो अपना बेस्ट शॉट देने की कोशिश करता है अनटिल अनलेस उसमें काला धन लगा हो। जिन जिन मूवीज़ में काला धन लगा होता है वहाँ पे तो डायरेक्टर खुद भी मेहनत नहीं करता, वो एक्टर को ही बोल देता है, "अरे अपने हिसाब से शॉट दे दो।" एडिटर को बोल देता है, "अरे तुम अपने हिसाब से जोड़-जाड़ दो, काम खत्म।" लेकिन जब हम बात करते हैं इतनी बड़ी मूवीज़ की जहाँ पर कि सिर्फ़ पैसा नहीं, लोगों के इमोशंस भी इन्वॉल्वड रहते हैं, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें अमूमन नहीं होती। अब सालार ने इतनी बड़ी सफलता हासिल करी इसका मतलब ये नहीं है कि भाई किसी और की जो कमाई है आप उसको कमतर कर दें, नहीं ऐसा नहीं होता। हर मूवी की अपनी एक पहचान होती है मेरे हिसाब से और अपना ही तरीका एक होता है। अगर हम लोग बात करें इस समय बॉक्स ऑफिस के ऊपर तो देखिए, जॉनर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ निकल कर आई है। अगर हम 2023 को समझने की कोशिश करें तो 2023 में आप शुरू से देख लीजिए पहले पठान, जवान, टाइगर 3, एनिमल, गदर 2 इस साल जो मूवीज़ बहुत ज़्यादा बम्पर चली हैं, उन सभी मूवीज़ में एक्शन एक बहुत बड़ा मतलब किरदार रहा। ऐसा लग रहा है कि इस साल पब्लिक बिल्कुल मार-धाड़ ही देखने के लिए बैठी हुई थी और इसीलिए उन्होंने सिरे से बाकी चीज़ों को नकार दिए। वरना ऐसा नहीं है कि दूसरी चीज़ें हिट नहीं हुई। आप तू झुट्टी है मक्कार की बात कर सकते हैं, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की बात कर सकते हैं। हिट ये भी मूवीज़ हुई हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई सिर्फ़ मार-धाड़ वाली चली। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि मार-धाड़ वाली मूवीज़ ही वो मूवी निकली जिन्होंने 400 साढ़े 400 करोड़ का भी आंकड़ा पार की। तो कहीं न कहीं मेकर्स के मन में देखिए अब ये मन बात तो आ ही जाती है कि यार जब इसी तरह का जॉनर चल रहा है तो हम इसी बारे में काम करें। और इसी को लेकर एक बहुत बड़ा एक्सक्लेमेशन भी उठाया था अनुराग कश्यप जी ने। अनुराग कश्यप जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जिस तरह की मूवीज़ साउथ में हिट हो रही हैं, उनको देखकर ये चीज़ कहना गलत नहीं है कि एक बड़ा तबका जो डायरेक्टर्स का है वो सब यही चाहेंगे कि हम भी कोई केजीएफ, हम भी कोई कांतारा, हम भी कोई बाहुबली बना दें। लेकिन बात ये होती है कि इस तरह की मूवीज़ जो होती है वो वन्स इन अ वाइल्ड वाइल्ड टाइप की होती हैं और ऐसी मूवीज़ दोबारा फिर बनती नहीं है। और इन मूवीज़ को अगर आप दोबारा बनाने की कोशिश करोगे, तो कहीं न कहीं आप बहुत बुरी तरह फेल हो सकते हो, इस बात का पूरा अंदेशा रहता है। और ये चीज़ हम लोगों ने कब्ज़ा में देखी थी। कि कैसे कब्ज़ा बुरी तरह से फ़ेल हो गई और कब्ज़ा के बुरी तरह से फ़ेल होने का एक बड़ा कारण यही था कि उन लोगों ने कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ों को एक-दूसरे से कॉपी करने की कोशिश करी थी। एंड इन द एंड जब वो लोग कॉपी नहीं कर पाए तो देखिए इस तरह का फ़ेलियर निकल कर सामने देखिए, बातें बहुत सारी होती हैं जिनको कि हम लोग देख सकते हैं। बट आखिर में बात यही आ जाती है कि जो चलता है वो बिकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरे का चल रहा है, भैया वही आपका जाएगा। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका क्या चल रहा है और आपको उसी चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा फ़ोकस भी रखना पड़ेगा। कई लोग हैं जो इस एक छोटी-सी चीज़ को समझते नहीं हैं, एग्री नहीं करते हैं और फिर वो लोग अपने घर की परवरिश को बिल्कुल कमेंट सेक्शन में गाली-गलौज के साथ बता देते हैं कि भैया हमको किस तरह के माहौल में पैदा किया गया, बड़ा किया गया। तो प्लीज़ इन चीज़ों को समझें और फालतू का एक्ज़ैजरेशन ना करें, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो सामने हैं, जो कलेक्शन है वो सामने है। अगर कॉर्पोरेट बुकिंग हुई है तो उसके इवेंट वायरल हो गए, तो आप ये किसी को आज ये नहीं बोल सकते कि यार नहीं तुम्हारा झूठ तो पकड़ाएगा ही। जिसका झूठ जब पकड़ाना होता है, पकड़ा जाता है। तो सलार का कलेक्शन का लिहाज़ कुछ यूँ ही है, 2 दिनों में 25 करोड़ का कलेक्शन हो चुका है। तीसरे दिन की एक्सपेक्टेशन जो जा रही है वो 100 करोड़ के आस-पास जा रही है क्योंकि इंडिया में 60-65 करोड़ का कलेक्शन हो सकता है। प्लस वर्ल्ड वाइड मिलाकर ये 100 करोड़ टच कर सकती है आज संडे को। बट क्योंकि आज संडे है तो इसलिए और ज़्यादा भी जा सकती है। प्लस इसको कल क्रिसमस का भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मेरे से फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।